गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स विद अभिषेक सिंह में। बॉस, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन की मैंने एक थियरी आपको दी है। असल में जो डिस्कशन मैं आज करने वाला हूं वो है इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का थियरी प्लस प्रीवियस ईयर। अच्छा, आप सोचेंगे सर थियरी तो एक ऑलरेडी मैंने रिलीज की। यस, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन में दो पार्ट मोस्टली कवर अप किए जाते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा पार्ट होता है ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, सो जनाब, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। ठीक है, मेरा प्रीवियस टाइम का एक वीडियो बना है, मैंने रिलीज कर चुका है। अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाइए और इससे देख लें। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, उसके बाद इसे देखेंगे तो। और ये प्रीवियस ईयर, आज ये जो कंसेप्ट है एडिशनल कंसेप्ट है, ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं था। दैट इज एडिशनल कंसेप्ट जो है ड्वेल नेचर ऑफ लाइट का, हम इसकी चर्चा करेंगे आज। और साथ ही साथ आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट ऑल दिस। तो आज हम इस सेक्शन की बात करेंगे। ये सेक्शन हमारा हो चुका है, तो गो एंड वॉच दिस सेक्शन फर्स्ट, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए, तो जनाब आली हुजूर ड्वेल नेचर ऑफ लाइट की कहानी शुरू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी मैं आप ऑलरेडी बना चुका हूं, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। अब जनाब, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट क्या है? तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी को ध्यान से समझिएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब लेके आए तो वहां से पता चला कि लाइट का दो नेचर रहता है। एक नेचर होता है जिसे हम लोग कहते हैं पार्टिकल नेचर, और दूसरा जिसे आप कहते हो वेव नेचर। तो लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। वेव नेचर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, जैसे रिफ्लेक्शन वेव नेचर के बारे में होता है, रिफ्रैक्शन वेव नेचर के बारे में होता है। ये तमाम बातें जो है ये सब वेव नेचर की बातें होती है। पार्टिकल नेचर के बारे की प्रॉपर्टी हम लोग ड्वेल नेचर वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई क्या है ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। तो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है, देखिए। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट में आपको इस टर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं फोटॉन। फोटॉन के बारे में कुछ बातें। नंबर 1, फोटॉन जो है वो एनर्जी पार्टिकल है। एनर्जी पार्टिकल मतलब ये लाइट में कंसिस्ट होता है, लाइट का पार्ट है, इसे हम लोग एनर्जी पार्टिकल कहते हैं। दूसरी बात, फोटॉन जो है वो चार्जलेस है, मतलब ये चार्ज नहीं है। ठीक है, वो चार्जलेस पार्टिकल है, उसमें चार्ज नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। नंबर 3, फोटॉन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द फोटॉन जो है उसका फॉर्मूला होता है एच म्यू। क्या होता है? एच म्यू, या इसी को आप कह सकते हैं म्यू की वैल्यू होती है सी बाय लैम्बडा। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर ये आप सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा एच सी बाय लैम्बडा। ये होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन। ठीक है, अभी सिंपली और भी कुछ बातें अगर आप जानना चाहें, दैट इज कि अगर आप मास ऑफ फोटॉन निकालना चाहें, ठीक है, सो मास ऑफ फोटॉन की कहानी कैसे निकलेगी? तो मास ऑफ फोटॉन को निकालने के लिए आपने आइंस्टाइन का फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और दूसरा एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ रहे हैं sc बाय लैम्बडा। ये दोनों भी एनर्जीज ही है, जिसे कंपेयर कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। c ने c को कैंसिल कर दिया और आपको यहाँ पे मास की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गया? देखिए, h बाय लैम्बडा c रिलेशन जो मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक तरीके से मास का रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, ओके। और कुछ बातें अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एमसी। एमसी बोले तो मास इनटू वेलोसिटी, तो ये होता है मोमेंटम। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला, एक और बड़े काम का रिलेशन आपको मिल जाता है, एच दैट लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी। इसे कहा जाता है वेवलेंथ। क्या कहा जाता है? वेवलेंथ। इस फॉर्मूले की खासियत क्या है बेटा? तो इस फॉर्मूले की खासियत इस प्रकार है कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। ध्यान से देखिएगा, लैम्बडा किसकी प्रॉपर्टी? तो लैम्बडा वेव की प्रॉपर्टी होती है, और
मोमेंटम पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब कि ये फॉर्मूले में ये बात शो होती है कि लाइट में वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। यहाँ पे P का मतलब होता है मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। आगे आपको पता चलेगा कि इसे हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। आप में से बहुत तक तो जानते भी होंगे, इस फॉर्मूले को आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। तो आपने फोटोन के बारे में कोई बेसिक चीज जानी, फोटोन जो है वो एनर्जी पार्टिकल है, वो चार्जलेस है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका मास क्या है, उसका वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तमाम बातें। आप उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, तमाम बातें आपने जानी है सारी फोटोन के बारे में, छोटी छोटी डिस्कशन हमने की, है ना। अब हम और बातें करते हैं। देखिए अब आप इसके बारे में ये सारी चीजें आपको ये बात समझ में आ गई हो तो पहले से नोट डाउन कर लें, क्योंकि दीज ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ये आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं था, दिस इज न्यूली इंक्लूडेड, ठीक है। सो ये सिर्फ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू है। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन एक एक फॉर्मूला बताती है, मत भूलिएगा एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कुछ नई बात बताता हूं। अब हम लोग मैं आपको अब डिस्कस करने वाला हूं फोटोन काउंट के बारे में। फोटोन काउंट क्या बवाल है देखो। चलिए फोटोन काउंट की हम लोग बात कर रहे थे जरा, फोटोन काउंट की कहानी देख लेते हैं। फोटोन काउंट में असल में होता क्या है, तो मान लीजिए आपको एक सिंपल सा बल्ब दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पूछ दिया जाता है कि भाई ये बल्ब जो है, आप जब भी बल्ब लेने जाते हो तो आपको पता है कि उस बल्ब का आपको पावर दिया होता है, या पावर आप लेके आते हो, 70 वैट का बल्ब है, इतने वैट का बल्ब है, तो आपको पावर मालूम होता है, राइट। तो पावर आप लेके आते हो, पावर ऑफ द बल्ब आप लेके आते हो, तो आपको बल्ब का पावर पता होता है। और लाइट में फोटॉन्स होते हैं, यानी इस बल्ब से कितने नंबर ऑफ फोटोन, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा बेटा, कितने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम निकल रहे हैं, इस कंसेप्ट को कहा जाता है फोटोन काउंट। कितने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम निकल रहे हैं, इस कहा जाता है फोटोन काउंट। और फोटोन काउंट जो होता है उसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, उसका फॉर्मूला होता है पावर ऑफ द बल्ब अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। पावर ऑफ द बल्ब अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। अब पावर ऑफ द बल्ब तो पावर ही रखते हैं, एनर्जी ऑफ द फोटोन की वैल्यू एच म्यू जानते हैं आप, तो यहां पे सिनेरियो क्या हो जाएगा, वी नो दैट एनर्जी को आप एच सी बाय लैम्बडा भी कह सकते हैं और एच म्यू भी कह सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जब आप यहां पुट करेंगे तो पावर P इज इक्वल्स टू, आप इसे लैम्बडा बाय एच सी ये भी फॉर्मूला कह सकते हैं, और P इज इक्वल्स टू E, और E का वैल्यू एच म्यू, आप ये भी फॉर्मूला उसे कह सकते हैं। दिस इज फोटोन काउंट, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ P क्या है बेटा, P पावर है, ध्यान रहे P क्या है, P पावर। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं फोटोन काउंट। अच्छा, फोटोन काउंट के बाद एक और कंसेप्ट इसी की तरह सिमिलर होता है, उसे हम लोग कहते हैं फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स, ठीक है, फोटोन फ्लक्स हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं। फोटोन काउंट यानी क्या होता है कि पर सेकेंड कितना फोटोन बाहर निकल रहा है, उसे हम लोग फोटोन काउंट कहते हैं। फोटोन फ्लक्स क्या फॉर्मूला होता है, उसे हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं। उसका मतलब हो गया कि ठीक है, निकल तो रहे हैं एन नंबर ऑफ फोटोन्स, बट एक पर्टिकुलर एरिया में कितने टकरा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये लाइट यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, ये लाइट से हजारों लाखों फोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, जितने फोटॉन्स निकल रहे हैं वो हो गया फोटोन फ्लक्स। फोटोन काउंट क्या होगा, फोटोन काउंट, फोटोन फ्लक्स क्या होगा, फोटोन फ्लक्स होगा कि मान लो ये बोर्ड पे कितने फोटोन टकरा रहे हैं। So photon striking per unit area is known as photon flux. क्या होता है, photon striking per unit area is known as photon flux. इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन यानी फोटोन काउंट पर यूनिट एरिया, उसको कहते हैं फोटोन फ्लक्स। अब नंबर ऑफ फोटोन यानी फोटोन काउंट का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, so this is phi is equals to, आप लिख सकते हैं this is P by A E, पावर अपॉन एरिया। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, पावर अपॉन एरिया को कहा जाता है इंटेंसिटी। तो फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी। क्या होता है, इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी।
जेडब्ल्यू में इसमें और भी डिटेलिंग है, जैसे रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स कितना निकलेगा कितना जाएगा, तमाम बातें हैं। तुमको यहाँ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुमको सिर्फ कंसेप्ट फोटोन काउंट समझ में आना चाहिए, फोटोन इफेक्ट समझ में आना चाहिए, ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और क्या बातें करते हैं देखिए। ठीक है, नोट इट डाउन, पहले पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ अगला कंसेप्ट देखो क्या है। इसके बाद जैसे मैंने कहा लास्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। मैंने अभी डिराइव किया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी, इसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहा जाता है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी। यहाँ पे p का मतलब होता है मोमेंटम, p का मतलब होता है मोमेंटम। अच्छा एक चीज और समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m, क्या मैं लिख सकता हूं m एडजस्ट करके, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज नथिंग बट पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पे p का मतलब क्या है, यहाँ पे p का मतलब है मोमेंटम। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मोमेंटम का एक और नया फॉर्मूला बनाया जा सकता है, दैट इज 2m इंटू ई। क्या बनाया जा सकता है, 2m इंटू ई। तो अगर ये फॉर्मूला आप जहां पुट करेंगे तो आपको वेवलेंथ का भी एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, h बाय अंडर रूट 2m इंटू ई। यहाँ पे ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज ई, तो ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर, ई का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कुछ किताबों में काइनेटिक एनर्जी यानी कुछ सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है Q इंटू वी। यहाँ V का मतलब होता है वोल्टेज, Q का मतलब होता है चार्ज, V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और Q का मतलब होता है चार्ज। तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज HC अंडर रूट 2mQ इंटू वी। यहाँ पे V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तमाम फॉर्मूले हैं जिससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर, क्या मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए एक छोटी सी चीज और रिकॉल करते चलूं मैं आप लोग के लिए, दैट आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो देख लिया है, नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको दो ही चीज काम की है, ध्यान से समझिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी में आप ये बात समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वो कहता है कि फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है उससे दो काम होगा। पहला तो वर्क फंक्शन, क्या होगा भाई साहब, वर्क फंक्शन, ठीक है, प्लस वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन को हम लोग फाइ से डिनोट करते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी के ई। तो यहां पे होता है एच म्यू इज इक्वल्स टू फाइ प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो कहानी आप देख रहे हैं, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आपको इन सारे फॉर्मूले जो अभी आपने सीखे इनका इस्तेमाल होने वाला है। इज इट क्लियर, क्या ये कहानी क्लियर है। नोट इट डाउन फास्ट, और इसके बाद हम लोग चालू करते हैं प्रीवियस ईयर। नोट इट डाउन फास्ट। चलिए, सो अभी आपने थियरी देखा, थियरी कंप्लीट हो गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं बिना समय गए। आपको सबको पैटर्न पता है कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और उसके डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना क्लियर। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा, मुझे नहीं, मेरे लिए तो बुक ही रेफरेंस है। चलिए जनाब, सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे जरा ध्यान दे। सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे क्या कहता है कि लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल। अगर इस वेवलेंथ को डिक्रीज कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है। लेट अस फ्रेगमेंट द पार्ट, ध्यान से समझते हैं इस चीज को। दैट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द प्रॉब्लम वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है ना। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन कहता है कि एच म्यू यानी फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू नॉट यानी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इनको वेवलेंथ की फॉर्म में लिखे तो ये होता है एस सी बाय लैम्डा, ठीक है। एस सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, जैसे हम लोग वर्क फंक्शन कह सकते हैं, म्यूट कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी में कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ यही होता है। इज इट क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वी कैन रिप्लेस काइनेटिक एनर्जी बाय ई इंटू वी। यहाँ पे वी का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है भाई, वी का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब ये कि जब आप ये चीज यहां रिप्लेस कर देंगे तो सिचुएशन ये हो जाएगी कि फॉर्मूला बन जाएगा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस ई इंटू वी। अब जरा ये देखें
कि v जो है वो लैम्डा के साथ किस तरह रिलेट कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि v जो है लैम्डा के साथ इनवर्सली रिलेट कर रहा है। इसका मतलब अगर आप लैम्डा को डिक्रीज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब है ए, कि अगर लैम्डा डिक्रीज होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो। ठीक है, पहले सवाल का जवाब आपके सामने हो गया। दूसरा सवाल करते हैं, देखो बालक। सो सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए जनाब, सवाल नंबर 2 स्क्रीन पे है। सवाल नंबर 2 आपके, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 2 कह रहा है when the light of wavelength lambda is incident, the stopping potential is v। वेवलेंथ लैम्डा था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v था। वेरी गुड। अब वेवलेंथ थी लैम्डा हो गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v/6 हो गया। निकालना क्या है? ठीक है, तो फाइंड आउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब क्या? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब है आपको वर्क फंक्शन वाला वेवलेंथ निकालना है। तो पहले तो इक्वेशन बनाइए, पहले से बनाएंगे तो हमको पता है कि एच सी लैम्डा इज इक्वल टू एच सी लैम्डा नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में पूछ रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Q इंटू वी होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल में जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हम लोग EV लिख देते हैं उसको। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो पहले वाले से ये इक्वेशन बनेगा, लैम्डा की जगह लैम्डा और V की जगह V। ये हो गया पहला इक्वेशन। ऐसा दूसरे वाले से क्या इक्वेशन बनेगा? एच सी बाय 3 लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा की जगह 3 लैम्डा हो जाएगा। एच सी लैम्डा नॉट तो वही, क्योंकि मटेरियल वही रखा हुआ उन्होंने। V बाय यहाँ पे v/6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये कहानी होगी, आपका इक्वेशन 2 हो गया। आपको क्या करना है, समझदार लोग हैं आप, क्या करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ मैथमेटिक्स है आपके लिए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको जो आंसर मिल जाएगा दैट इज d5 लैम्डा। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 5 लैम्डा। थ्रेशोल्ड लैम्डा नॉट की वैल्यू जो आएगी वो 5 लैम्डा आएगी। सॉल्व करके आप देख लेंगे। क्लियर? सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके लिए काफी आसान सा साबित हो सकता है। सवाल नंबर 3 ध्यान से रीड करिए और फट से जवाब दीजिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ठीक है, सवाल नंबर 3। तो मैंने कहा था लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। ठीक है, पी यानी होता है मोमेंटम। अब आप जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स होता है। मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स होता है और लैम्डा यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है। मोमेंटम की जगह इंपल्स डाल दीजिए तो लैम्डा का एक फॉर्मूला हो सकता है, दिस इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपल्स। मतलब ये कि आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपल्स। द ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते बिना समय खराब किए बालक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। फटाफट नोट करते जाए, फटाफट समझते जाए, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड टास्क डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। और यार वीडियोस को पूरा देखिए। नो डाउट लॉकडाउन की वजह से एमएसटी सीटी की एग्जाम पोस्टपोन होती चली जा रही है, बट अपने प्रिपरेशंस रखोगे तो अच्छी बात है। बहुत ही जल्द मैं मॉक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें मैं एवरी डे आपको टेस्ट सीरीज दूंगा। वी आर रिलीजिंग सून, वेरी सून वी आर रिलीजिंग। ठीक है, सो उसके लिए प्रिपरेशन रेडी रखो ताकि आपको मॉक टेस्ट डिलीवर कर पाओ। चलो बढ़िया बात। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दिया हुआ है फॉर अ सर्टेन मेटल, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू नॉट की वैल्यू दी है, म्यू। बहुत बढ़िया। अगर आपने, उन्होंने कहा कि अगर आपने जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू है और आपने जो फ्रीक्वेंसी दी है उनको लाइट को वो दी हुई 2 म्यू, तो होगा क्या? तो आपको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी बताइए। ठीक है, तो जनाब फ्रीक्वेंसी फोटोन की एनर्जी होती है h म्यू इज इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस हाफ m v मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, म्यू के जगह आ जाएगा 2 म्यू, तो दिस इज 2h म्यू नॉट, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी कितनी प्रोवाइड की है 2 म्यू h म्यू। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी म्यू, तो h म्यू आ जाएगा प्लस हाफ m v मैक्स का स्क्वायर। ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा तो h म्यू आ जाएगा, दिस इज हाफ m v मैक्स का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे इसे तो अंडर रूट 2h म्यू बाय m, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, सो फोर्थ का ऑप्शन आ गया सी। बिना समय खराब किए बी क्विक गाइस, फोर्थ का ऑप्शन सी। पांचवा ऑप्शन देखें, रीड आउट द 5 क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू, बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोटोन दिया हुआ है, सेम एनर्जी है, तो कैसे बताएंगे भाई? वेवलेंथ का फोटोन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है। ठीक है,
सो उनके बीच के रिलेशंस के बारे में अपने को डिस्कशन करना है। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है। ध्यान से सोचेंगे इस बात को। वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इट इज h/p, p कैन बी रिप्लेस एट √2me, e का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। ये सब्स्टिट्यूट किया तो लैम्डा की वैल्यू हो जाती है h/√2me। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि h कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है? लैम्डा डिपेंड कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास पे। अब आप खुद सोचेंगे कि भाई किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है। जिसका मास ज्यादा उसका लैम्डा कम, जिसका मास कम उसका लैम्डा ज्यादा। तो सवाल नंबर 5 का आपके लिए आंसर हो जाएगा ए। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट ऑप्शन। समझ में आया क्या? क्लियर हो रहा है? दिस इज लैम्डा स्क्वायर के साथ रेडिएशन, इट्स अ गुड प्रॉब्लम, कंपेयर करके देख लेंगे, ठीक है। मास का रेडिएशन लैम्डा के साथ स्क्वायरिंग टर्म के साथ है, रिलेट करके देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, नंबर 6। मूविंग ऑन टू द नंबर 6 प्रॉब्लम, ठीक है। नंबर 6 प्रॉब्लम क्या कहता है देखो। नंबर 6 नंबर का प्रॉब्लम सब आपको दिया द रेशियो ऑफ मोमेंटा ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस। तो आपने को रेशियो ऑफ मोमेंटम निकालना है। चलो ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2me। कहां से आया? अभी तो डिराइव किया था, मोमेंटम इक्वल टू √2me, ठीक है, समझ में आ गया। E यानी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो सकता है Q इंटू V, पॉसिबल है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया √2mqv, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखेंगे चीजों को, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है वो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 100 वोल्ट है, ठीक है। रेशियो ऑफ मोमेंटा निकालना है अल्फा पार्टिकल का बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको निकालना मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज द रेशियो ऑफ, यहाँ पे 2 कांस्टेंट रहने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए वही है, लेकिन किस में डिफरेंस होगा? मास में और चार्ज में। तो यहां पे लिखोगे me/m ऑफ लैम्डा इंटू QE यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय Q ऑफ लैम्डा, बोल रहा हूं अल्फा, आई एम सॉरी, दिस इज Q ऑफ अल्फा। अब आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई? अल्फा पार्टिकल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल की वैल्यू पुट करेंगे, QE की वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा डी। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। करना क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E, आपको मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं देखो, चार्ज क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज क्या होता है एक अल्फा पार्टिकल का, वो देखो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तमाम बातें हैं। तो ये हो गया सवाल नंबर 6 आप लोग के लिए। सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है, ऐसे रिलेट कर देना है रेशियो के साथ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द आंसर, ठीक है। सो हम लोग चेकआउट कर लेते हैं इसके आंसर्स को, किस हिसाब से इसको बिहेव करना है। क्लियर? इसका ई चार्ज लोगे तो इसका 2 चार्ज लोगे तो सीधा रिलेशन आ जाएगा। चलो सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। वेवलेंथ एसोसिएटेड उसके साथ क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के बढ़ाने से क्या होगा वेवलेंथ का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ाने से वेवलेंथ का क्या होगा? सिंपल रिलेशन है देखो। तो भाई काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं आपको बढ़ा देता हूं तो सिंपल सी बात आप समझे कि h म्यू इज इक्वल्स टू h म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से सुनना बेटा मेरे, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये हो गया फोटोन। फोटोन को लिखा जा सकता है, फोटोन की एनर्जी हो जाएगी Sc/λ, ये तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। अब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब तुम काइनेटिक एनर्जी चेंज करोगे तो इसमें तो कोई फर्क पड़ नहीं सकता, क्योंकि वो कांस्टेंट है, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हो ऐसा डायग्राम, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ाने का मतलब हो जाएगा कि वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम। सो आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो 7th का बी आंसर आ जाएगा। चलिए समय को बिना खराब किए नंबर 8 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत आराम से लेके जा रहा हूं चीजों को ताकि आप चीजों को समझ पाए। आपको सवाल नंबर 8
प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा है, यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि इसे आप ही छेड़े, आप ही करें, यस अप टू यू, ठीक है। सवाल नंबर 8 आप करेंगे, सवाल नंबर 9 की बारी। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी डबल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी। अगर आपने इंटेंसिटी को डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या चेंज होगा। सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी को डबल करते, ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी का बढ़ाना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। क्या बढ़ जाएगा भाई साहब, फोटो करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ सकता है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जवाब है डी, इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम, फोटोन, सॉरी, फोटोन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो फोटोन में मोमेंटम होता है, जी हाँ होता है, फोटोन में एनर्जी होती है, फोटोन की वेलोसिटी होती है, लेकिन फोटोन की चार्ज नहीं होता, वो चार्जलेस है, मैंने दिखाया था। तो ऑप्शन उसका आ जाएगा सी, कि फोटोन जो है वो चार्जलेस है, ठीक है। ये हो गए 10 क्वेश्चंस। चलिए फटाफट बिना समय खराब किए बढ़ते हैं आगे। डेरिवेशन नंबर 11, द मोमेंटम ऑफ फोटोन एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को केजी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ये आपका काम है, यूनिट एंड मेजरमेंट का सवाल है, और यूनिट एंड मेजरमेंट आप पढ़ चुके हैं, नहीं देखा है तो मेरे क्रैश कोर्स एमएसटी सीईटी के लिंक पे जाइए, यूनिट एंड मेजरमेंट देखिए और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आपके ऊपर है। सवाल नंबर 12 पे जाता हूं मैं। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि फोटो, अच्छा देखिए वो क्या बोल रहा है कि अगर मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो क्या चेंज हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, आपको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। तो जैसा मैंने कहा कि इंटेंसिटी को जब मैं बढ़ाऊंगा तो फोटो करंट बढ़ जाएगा। अगर आपको ये सारी चीजें रिकॉल नहीं कर रही है तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेरा वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देखें, क्योंकि उसी में सारी बातें मैंने बताई है कि किस हिसाब से इंटेंसिटी फोटो करंट पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ जाएगा। सो 12th का जो आंसर होगा आप लोग के लिए, 12th का आंसर हो जाएगा ए, इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ जाएगा। चलिए आगे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, आगे बात कर रहे हैं कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक सेल को, क्वेश्चन नंबर 13, फोटो इलेक्ट्रिक सेल को के सोर्स को 1 मीटर, पहले 1 मीटर था उसे 2 मीटर, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, राइट। 2 मीटर कर दिया तो फिर क्या सिचुएशन हो जाएगी, ध्यान देना, इसमें एक लॉजिक समझना बेटा। इंटेंसिटी जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। एरिया बोले तो हो जाएगा पावर इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ध्यान रखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी आप अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका नंबर कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, तो आपने डबल कर दिया तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 गुना कम हो जाएंगे। मतलब इस सवाल में जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन है वो 4 गुना कम हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन होता है कि ईच एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरीज 1/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड 1/4 ऑफ एनर्जी। इसका आंसर मेरे हिसाब से मोस्ट इफेक्टिव आंसर इज बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 4 गुना कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने डिस्टेंस 1 मीटर से 2 मीटर कर दिया, मतलब आपने डिस्टेंस डबल कर दिया। इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी 1/4 हो जाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली टू फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन, समझा। चलिए नंबर 30 एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं, सीधा डायग्राम, सॉरी सीधा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि वहां पे रेड और येलो, वायलेट, सॉरी 2 लाइट यूज कर रहे हैं आप, पावर इक्वल है, तो आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फोटो करंट। ये आ गया फोटोन पंप का सवाल। फोटोन पंप का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन एनर्जी। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि पी लैम्बडा बाय एच सी, ये हो गया पावर। तो आप लिखिए अगर एन, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें क्वेश्चन में बोला है पावर सेम है, एच सबके लिए सेम होता है, सी सबके लिए सेम होता है, इसका मतलब एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो सवाल आसान है, जिसका लैम्बडा ज्यादा रहेगा उसका फोटो करंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, जिसका लैम्बडा ज्यादा रहेगा उसका कौन सा, तो आज आपके पास ऑप्शन आता है बी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 15 की ओर बढ़ रहे हैं। 15 वाला सवाल वैसे तो मैं कर चुका हूं, बट फिर भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं।
सवाल नंबर 15 आसान सवाल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सवाल नंबर 15 बोल रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट किया जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट किया जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको ले ली गई है। इसका फॉर्मूला हो गया हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ev, यहाँ दोनों v कैंसिल मत कर देना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वेलोसिटी है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ev बाय m, तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 2ev बाय m। ठीक है, सवाल नंबर 15 आपके लिए हो गया। सवाल नंबर 16 ये आप खुद करेंगे, आसान सवाल है। तो 16 इज डू इट बाय योरसेल्फ। क्यों भाई, इतना तो बता दिया, रीड आउट कर लो थोड़ा सा। सवाल नंबर 17, अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से पढ़े हैं तो आपको बन जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है h म्यू। अब यहाँ पे म्यू तो आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 10⁻12 मेगा फ्रीक्वेंसी, मेगा बोले तो इसको 10⁻6 से और मल्टीप्लाई। क्या करना है, ये v की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर दो, कहानी खत्म। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द सरफेस एक्सपोज्ड टू द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। नंबर ऑफ फोटोन मतलब फोटोन करंट किस पे डिपेंड करता है, पी लैम्बडा बाय एच। अब कंपेयर कर लो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, इंटेंसिटी दिया है और वेलोसिटी दिया है। तो वेवलेंथ पे तो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी पे इनवर्सली डिपेंड करता है। तो आपका जो करेक्ट और सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटेंसिटी, दैट वेवलेंथ पे रिलेट कर रहा है, इंटेंसिटी पे रिलेट कर रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी, तो क्या हम लोग लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड ऑन द सरफेस एक्सपोज्ड टू द लाइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ध्यान से सुनिएगा, मैं गड़बड़ कर रहा हूं यहाँ पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड है, मैं फोटोन का फॉर्मूला लगा हुआ है, सॉरी, वो पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मैंने कहा था ना इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन, बताया ना मैंने बार बार। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो सवाल का जवाब हो जाएगा सी। ध्यान दीजिएगा, मैं गड़बड़ कर रहा था, फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच रहा, फोटोन के बारे में सोच रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए नंबर 19 ये आपको खुद ही करना है, आप कर सकते हैं। नंबर 19 में आपको E बाय M का रेशियो निकालना है। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, डिवाइड कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा 19 का आंसर आपके लिए आ जाएगा डी। सो दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन। अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिएगा, बाद में इस वीडियो को सॉल्व करिएगा। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, और मेरी हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, पूरा वीडियो देखो यार, दोस्तों को रिकमेंड करें, पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।